हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, ये हमारी एक सीरीज चल रही थी, कौन सी 100+ पजल। इसमें मैं आपको 100 से ज़्यादा पजल करवाऊंगा, बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए। ये सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए आपके, मतलब प्री में जितनी भी आपके एग्ज़ाम में पजल आ सकती है, चाहे कितनी भी हाई आए, उसके हिसाब से हम रखेंगे। जीरो से लेके हाई तक, मतलब प्री के हिसाब से ही रखेंगे, मेंस के हिसाब से नहीं। तो देखो, इसका क्लास नंबर आज है 34, मतलब 33 से पहले क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले क्लासेस ना देखी हो तो देख ले, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स पजल। देखो, बॉक्स पजल अभी तक मैंने करवाई नहीं है, जितनी भी आपकी प्रीवियस 33 क्लासेस हुई है ना, उसमें मैंने बॉक्स पजल करवाई नहीं है। तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी मैंने कुछ ज़्यादा लिखे लिखे ही नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट्स, इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमने देखो पहले क्या करा था। इसमें मैंने आपको फ्लोर पजल करवाई थी। देखो, जैसे फ्लोर पजल होती है, सिमिलरली उसके कॉन्सेप्ट्स ना जितने भी होते हैं लगभग सारे के सारे इंप्लीमेंट हो जाते हैं इसके अंदर, एज इट इज़ हो जाते हैं। जो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। मतलब बॉक्स पजल है ना, जो बॉक्स है वो फ्लोर का अपडेटेड वर्जन है। मतलब कि जैसे इजी में आप मानोगे तो फ्लोर आता है, उससे ऊपर मानोगे ना तो बॉक्स आता है, तो बॉक्स थोड़ा सा हाई पड़ जाता है। ठीक है, तो हम बॉक्स करेंगे, हमें फ्लोर के सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लास भी करवाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना, पजल्स की एक फोल्डर बना होगा, मतलब फाइल बना होगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर देख लेना। एक क्या कहते हैं, फ्लोर में मिल जाएगा आपको कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की। देखो, देखते क्वेश्चन क्या है। देखो, जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, अब आपको ना क्वेश्चंस को रीड करना होता है, इसको अच्छी तरह किस तरीके से रीड करना है। देखो, रीड करने के लिए देखो क्या लिखा है, 11 बॉक्सेस से नाम दिए हैं, ठीक है। आर प्लेस्ड वन अनदर सच डैट वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबो अंडर। देखो, उसका मतलब क्या है, इतनी लाइन मैंने पढ़ी, ये इंट्रोडक्शन था इसका पजल का। इसका मतलब है 11 बॉक्स हैं, कहीं पर रखे हुए हैं, वो ऐसे रखे हैं एक के ऊपर एक, मतलब कि पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। देखो, जब मैंने इतना सा समझा तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया। ठीक है, अगर देखो आप बना सकते हो, मगर ये आप सोचो कि ये बनाना जरूरी नहीं होता। कि देखो, कभी कभी तो आप सोचते हो कि बॉक्सेस में हम नाम लिख देते हैं, कभी नहीं लिखता। अभी बताऊंगा कैसे हम पहले नाम लिखें और कब हमें नाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको समझो। फिलहाल मेरा टॉप मोस्ट बॉक्स आएगा, देखो फ्लोर की तरह मानो, वन पर, उसके ऊपर टू, फिर उसके ऊपर थ्री, टू के ऊपर थ्री, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते टॉप मोस्ट बॉक्स आ जाएगा 11। ठीक है, ये इस तरीके से बनाना होता है अगर बॉक्स आपको बनाने हैं। नंबरिंग आप देखते हैं, नंबरिंग क्यों करी, देखो क्या करना होता है। देखो, पजल आइए, अगेन मैंने बताया, पजल करने के लिए आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। वो मैंने बता दिया किस तरीके से करना होता है। देखो, रीडिंग मतलब आप तेजी से पढ़ पाओ, और अंडरस्टैंडिंग मतलब जो पढ़ रहे हो। जैसे मेरी पहली पॉइंट है, मैंने पढ़ा, देखो पहले मैं पढ़ता हूँ, ए इज थर्ड, अब वो भी देखो मैंने कितना स्लो पढ़ा। अब मैंने स्लो पढ़ा तो मेरी पजल भी स्लो बनेगी। अगर मैं इसको तेजी से पढ़ता हूँ, ए इज थर्ड, अब वो बी, अब देखो कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, तो वो पजल तेज बनेगी। ये हो गया रीडिंग की बात। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, देखो मैंने तो पढ़ा इस तरीके से, ई मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लिया, सी इज थर्ड अबो बी, मैंने थर्ड अबो बी पढ़ लिया। जब मेरी इंप्लीमेंट करने की बात आई, मतलब पजल में इंप्लीमेंट, तो मैंने थर्ड अबो ना करके थर्ड बिलो कर दिया। अब देखो, जब मैं अबो का बिलो करूंगा तो ये पजल मेरी कभी बनेगी नहीं। अगर बन भी गई तो पजल मेरी गलत बनेगी, और मैं जो ऑप्शन टिक करूंगा वो सारे गलत हो जाएंगे। तो यही रीडिंग और क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है। देखो, अब अगेन इन पजल में कुछ नहीं करना होता, फिक्स पॉइंट ढूंढना। तो देखो, पजल में फिक्स पॉइंट, इसमें इस देखो ये पजल हमारी बॉक्स पजल है, तो इसमें फिक्स पॉइंट क्या होगा, या तो हमें बॉक्स का नंबर बता दे कि मान लो ए बॉक्स है आपका, सेकंड पे सेकंड है उसका, तो फिर वो फिक्स पॉइंट हो गया, तो वो पॉइंट इंप्लीमेंट कर लेंगे। या ऐसा पॉइंट आ जाए कि मान लो कोई बॉक्स मतलब कि बता दिया, तो देखो ऐसे यही इसमें यही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। तो देखो, मैं फिक्स पॉइंट ढूंढूंगा, ए इज थर्ड ओवर बी, तो देखो कहीं पर भी फिक्स पॉइंट नहीं है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत आएंगी। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू बी और ई, देखो ये भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, जितने बी सी में उतने बी ई में। जी इमीडिएट अबो, देखो ये सारे आप पढ़ते जाओगे ना, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। मोर देन 5 बॉक्स अबो ई, ई लिखा है, एंड एफ, ये भी नहीं है। देखो, एफ इज नॉट टॉप मोस्ट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। टॉप मोस्ट में तो 10 जगह तो आ सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ए और के। मोर देन 3 बिलो ए, मतलब ए के नीचे 3 से ज़्यादा बिलो होने चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी। ये भी नहीं है। आप ऐसे से पढ़ोगे जल्दी जल्दी। अब देखो, ये ना नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बी, आप कहोगे ये भी फिक्स नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा। ये फिक्स पॉइंट है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, यहीं से पजल हमारी स्टार्ट होगी। ये देखो, मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ले लिया। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो बी, मतलब जी बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं, इज इक्वल टू, वो बराबर है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बी। मतलब देखो, बी से ही कंपेयर हो रहा है। देखो, ये वाला पॉइंट दिया होगा ना, जब भी पॉइंट दिया होगा तो आपके बॉक्सेस हमेशा कैसे होंगे, ओड होंगे। मतलब कि ये रहा 11, 11 ओड होता है।
ठीक है, मतलब ये कंडीशन तभी फिल होगी। तो बी का कंपेरिजन बी से ही हो रहा है, मतलब जितने बी के ऊपर बॉक्स हैं उतने ही बी के नीचे बॉक्स हैं। तो देखो इसको करने का बड़ा अच्छा आसान तरीका होता है, क्या करो इसमें ज़्यादा ना आप काउंट मत करो। देखो जब भी आपके बॉक्स होंगे तो इसमें छोटी सी ट्रिक होती है। टोटल बॉक्स कितने हैं 11, उसमें एक ऐड करो और डिवाइड बाई करो 2, तो देखो कितना आया, कितना आया यहाँ पर 6 आया ना, 2, 6 नहीं यहाँ पर 12 आया, तो मतलब छठे पे आएगा। तो 12 बाई डिवाइड बाई 2 करोगे मतलब 6 पर आएगा, मतलब जो क्या कहते हैं बी वाला है ना बी बॉक्स, वो 6 पे आएगा। अब 6 कहाँ से आता है, आ सकता है टॉप मोस्ट से भी बॉटम मोस्ट, दोनों जगह से आ सकता है। देखो यहीं से मेरी पजल स्टार्ट होती है। और देखो यही पजल मैंने यही वाला पॉइंट क्यों लिया, देखो मैं बताऊंगा। मैंने जैसे बताया कि आपको एक फिक्स पॉइंट लेना होता है, देखो मैंने यहाँ पर बी का ले लिया और देखो बी का फिक्स पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है, देखो बी से रिलेटेड पॉइंट होता है ना, तो उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। बाकी इसमें तो देखो आप बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ देखो पहली लाइन में बी से रिलेटेड पॉइंट है ना, ए सी इज थर्ड वो बी, तो ये मेरा काफ़ी काम का पॉइंट है। तो इस तरीके से देखो अब हमारा इसमें देखो लास्ट में आया था। ये ऐसे पॉइंट कभी कहीं पर भी आ सकते हैं फिक्स, देखो मैंने इस तरीके से बनाया। अब देखो आप कह रहे होंगे क्यों बॉक्स बनाए, क्योंकि मुझे बॉक्स में एक पॉइंट बॉक्स नंबर फिक्स मिल गया, जितने बी के ऊपर है उतने बी के नीचे है। तो देखो मैंने बताया था, देखो इसी ये मेरी पजल लिखी, ये देखो मैंने यहाँ पर येलो से हाईलाइट करा है, ये देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो बी इज इक्वल टू बिलो बी। तो मैंने बताया बी या तो ऊपर से छठा गिन लो या नीचे से, दोनों में बराबर आएगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5, ये जो ये मिड वाला बचा ना, ये बी आपका यहाँ पर आएगा छठे पे। तो देखो इसका इजी तरीका ये होता है कि आप देखो छठे पर आया ना, नीचे से छठे पे ही लिख दो, तो आपको ऊपर से काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 11 बॉक्स से मैंने बताया था कैसे, टोटल बॉक्स में 1 ऐड करो डिवाइड बाई 2, तो छठे नंबर पे लिख दो सीधा, ये भी काउंट करने की जरूरत नहीं। तो मैंने समझाने के लिए लिखा, तो बी मेरा यहाँ पर आ गया। इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, देखो मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर बी मैंने यहाँ पर 6 वाले बॉक्स पे। अब देखो बी से रिलेटेड पॉइंट कोई मिलेगा तो सही है, नहीं तो फिर कोई फिक्स पॉइंट देखेंगे। देखो पहले बी से रिलेटेड ढूंढूंगा, देखो सी इज थर्ड अबो बी। देखो इस ये वाला पॉइंट तो आपका फ्लोर में भी आता था, अबो और बिलो, तो सेम काउंट करना है। देखो अब मैं देखो आगे बढ़ता हूँ, देखो यही पॉइंट मैंने लिया हुआ, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिया ना, किससे हाईलाइट करा है ग्रीन से। देखो अब क्या करोगे, सी इज थर्ड अबो बी, मतलब देखो कौन अबो है, सी अबो, और किससे अबो है, बी से कंपेयर कर रहा है, तो बी मेरा ये रहा। देखो 1 अबो ऐसे जाओगे, सेकंड अबो और थर्ड अबो। अगर देखो आपको दिक्कत आती है इस तरीके से काउंट करो, कभी गलत नहीं होगा। 1 अबो इसके इमीडिएट, सेकंड और थर्ड अबो, तो बी मेरा यहाँ आएगा। तो बी मेरा किस मतलब बी नहीं मतलब सी मेरा यहाँ पर आएगा 9th फ्लोर पर। तो देखो सी मैंने 9th पे लिखा है, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, देखो इतने से बात हमारी खत्म होती है यहाँ पर बी सी की। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, या तो मुझे फिक्स पॉइंट मिल जाए, फिक्स का मतलब जैसे बोलते हैं ए हमारा फर्स्ट रहता है, तो भी वो पॉइंट इंप्लीमेंट कर लूँगा, वो भी सही रहेगा हमारे लिए इसमें। तो मगर देखो मैं बी और सी से ढूंढता हूँ, देखो मैं आगे बढ़ा, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड सी इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एंड डी। देखो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो ई हमारा मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड सी, ऐसे लिखना, बी प्लस सी लिख दिया मैंने, कैसे भी लिख लो, इनके बीच में जितने हैं वो इक्वल हैं, इक्वल का साइन लगाया। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड ई, देखो इस वाले में पॉइंट में पता है क्या होता है, देखो जो आपका एलिमेंट जो वेरिएबल रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर दोनों में बी कॉमन है तो बी हमेशा बीच में ही आएगा। ये आप किसकी कंडीशन होती है, बॉक्स की। देखो फ्लोर की भी यही कंडीशन मैंने बताई थी, तो ये बी बीच में आएगा। अब देखो बी और सी कहीं है, तो बी तो है, सी इधर मिल गया, बी सी के बीच में कितने दो है ना, तो ये मिड में आएगा, तो नीचे कौन सा आएगा, 1 2 ई यहाँ पर आएगा। तो देखो फिक्स हो गया, मैंने बताया दो जब कॉमन होते हैं वेरिएबल तो वो तो मिड में आता है, ठीक है। और सी भी मेरे को मिल गया, बी और सी के बीच में तो दो है, तो बी और ई के बीच में कितना होगा, देखो आप करोगे ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, अगर ऊपर करोगे तो यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा, और एक बॉक्स एक पर ही है, ठीक है 11 है, तो आपका नीचे ही लेना पड़ेगा 1 और 2, तो ई मेरा थर्ड पे आना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो ई मेरा थर्ड पे। देखो अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए, सी बी और ई, इससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढूंगा। देखो आगे पढ़ता हूँ, जी इज इमीडिएट अबो ऑफ ई, देखो ई है मेरे पास, तो जी को इम्प्लीमेंट कर लूंगा। अब मैं देखो इसी को मैं हाईलाइट करूंगा आगे, देखो आगे मैं गया, देखो यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट करा, ये देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, जी इज इमीडिएट अबो। देखो ये पढ़ना पड़ता है कभी कभी, इमीडिएट अबो का इमीडिएट बिलो पढ़ लेते हैं, तो फिर वो पूरी पजल मतलब गलत बन जाती है या बनती नहीं है, फिर हम रीचेक करते हैं, हमें ध्यान से पढ़ना है। कौन है इमीडिएट अबो को, जी है ना, देखो किससे, ई से, तो इमीडिएट अबो मतलब एकदम तुरंत ऊपर वाला, यहाँ पर मेरा जी आना चाहिए। तो जी कहाँ पर आएगा, 4th फ्लोर पर। ये देखो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए
जी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये 4 आ गए, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए तो देखो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा काफ़ी। देखो क्या लिखा है, मोर देन 5 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ। देखो ये वाला पॉइंट अब मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, देखो मैं चेक करता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास ई है और एफ को चेक करके देता हूँ। अगर मेरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आती है तो देखो एक दो पॉसिबिलिटी आती है तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ के स्किप करके कोई दूसरा पॉइंट देख सकते हो। अब देखो इसका पॉइंट का मतलब समझो, देखो यहाँ पर लिखा ना मोर देन 5, देखो इसमें भी कंफ्यूजन होती है काफ़ी स्टूडेंट को। देखो मोर देन 5 का मतलब क्या है, देखो जब भी मोर देन आ जाए और उसके बाद जो आपका नंबर आ जाए तो उससे एक ज़्यादा लेना होता है, सीधी सी बात है, आप सीधा समझ लो, रटने के लिए तो ये है। बाकी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आपको पता होगा, देखो आपको इसमें पढ़ना आना चाहिए। मोर देन 5 का मतलब है 5 से ज़्यादा, और 5 से ज़्यादा कितने होंगे, 6, 7, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो देखो मोर देन आपका मतलब 5 है, तो 5 से ज़्यादा तो आपके कितने आएंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे फिर हम, 6, 7। तो देखो मेरा पास ई यहाँ पर है, तो मोर देन आपके 5 मतलब 6 होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो पहले गिनोगे 1 2, 1 मिनट इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा काउंटिंग में हो रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया ना, देखो 6, और तो देखो ई दोनों जगह पर आ सकता है अभी हमारा। दोबारा काउंट कर लेते हैं, मोर देन 5 है ना, तो मतलब 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ई मेरा तो या तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पर, या ई मेरा आ जाएगा 11, दो पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ, शायद कोई और पॉइंट। देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, दो से कर भी सकते हो, नहीं चाहते हो तो उसको छोड़ दो, आगे पढ़ो। एफ इज नॉट ऑन टॉप मोस्ट, ठीक है, इसको छोड़ दो। ए एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, देखो ना ए है ना के है, तो ये भी पॉइंट मेरा इररिलेवेंट है फिलहाल मेरे लिए। अब देखो क्या लिखा है, मोर देन 3 बॉक्सेस बिलो ए के बीच मोर देन 3 है, तो देखो ये भी मेरा काम का नहीं है। आई अबो बी, ये भी नहीं है। जे इज नॉट नियर टू ई, ये भी नहीं है। डी थर्ड अबो एच, देखो अब देखो मेरे को जो अगला पॉइंट मिला, देखो देखता हूँ मैं यहाँ पर कौन सा मैं पॉइंट इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर तो देखो शायद मुझे पॉसिबिलिटी से ही लेना पड़ेगा। देखो 1 मिनट, कहाँ गया ये, देखो इसको लेते हैं। देखो दोबारा पढ़ता हूँ यहाँ पे, मोर देन 5 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ, तो शायद काउंटिंग में दिक्कत हो रही है। 1 मोर देन 5 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ, देखो ई ए रहा, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर ई और यहाँ पर 2 आना चाहिए, इसने शायद गलती से यहाँ पर फ्रेम टाइपिंग करते समय गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। देखो ये पॉइंट लेके ना यहाँ पर देखो एफ लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम इससे ही चलते हैं। देखो हाँ देखो अब क्लियर हो, कन्फ्यूजन हो गई थी ना, देखो अब ध्यान से आप पढ़ोगे नहीं ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। देखो ये देखो मैं दोबारा यहाँ पर चलता हूँ, देखो वो फिक्स पॉइंट था, देखो मुझे भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा क्रिएट। देखो लिखा है मोर देन, इसलिए कहता हूँ जो पॉसिबिलिटी है तुरंत ले लोगे तो दिक्कत नहीं होती, कम पॉसिबिलिटी के चक्कर में रहोगे तो देखो गलती हो जाती है। मोर देन 5 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में 4 5 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 6 और 7 हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी, 5 6। देखो ई मेरा इधर ई नहीं एफ आ सकता है, मैंने को ई कर रहा था ना इसको बार बार, इसलिए गड़बड़ हुई। ई एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखा है एफ इज नॉट टॉप मोस्ट बॉक्स, तो देखो अब मेरा फिक्स हो गया। देखो एफ यहाँ तो 10 नंबर पे आएगा या 11 पर बोल दिया अगले लाइन में एफ टॉप मोस्ट पे नहीं है, तो मेरा फिक्स हो गया एफ मेरा 10 पे। देखो इसमें को मैंने ई समझ लिया था गलती से, रीडिंग में यही गलती होती है, तो इस तरीके से हो जाता है कन्फ्यूजन क्रिएट। देखो ये देखो मैंने इसको करा, देखो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया, अब समझ आ गया होगा। ई और एफ के बीच में मोर देन कितने हैं, 5 है, तो देखो एफ यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पर भी। अभी तो पॉसिबिलिटी पर आगे बढ़ा, एफ इज नॉट ऑन टॉप मोस्ट, एफ सबसे ऊपर नहीं है तो एफ 11 पे नहीं आएगा, तो एफ यहीं पर आएगा। अब देखो एफ और इससे कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए, ए एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, देखो ए और के तो कहीं है नहीं, ठीक है छोड़ दो अभी फिलहाल। लिखा है ना ए एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, मोर देन 3 बॉक्स बिलो ए, ये भी नहीं आएगा। आई अबो बी, जे इज नॉट नियर टू ई, ठीक है, और डी इज थर्ड अबो एच। देखो अगला पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला देखो कोई इसमें फिक्स पॉइंट नहीं है अभी, तो मैंने यही पॉइंट ले लिया, शायद इससे ही मेरा काम बन जाए। देखो ए एंड के, आप समझोगे इसको कैसे लेना है, ए एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब ए और के कहीं पर भी आएंगे ना, दोनों एक साथ आएंगे। देखो 2 बॉक्स मेरे को खाली चाहिए, यहाँ पर नहीं आ सकता तो ए के यहाँ आएंगे। देखो ए यहाँ पर आ जाए या नीचे आ जाए, के यहाँ आ जाए, के यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या देखो ए के यहाँ आएंगे, यहीं पर तो 2 बॉक्स खाली, यहाँ तो एक है,
ए और के, तो देखो दोनों जगह आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो अगले लाइन में बोला मोर देन 3 बॉक्सेस बिलो ए, तो देखो मेरे को फिक्स मिल गया। देखो ए मैं अगर यहाँ लेता हूँ तो उससे नीचे मोर देन 3 तो होंगे नहीं, तो ये गलत पॉइंट बात हो गई, तो इस पॉइंट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ए मैं सेकंड पे ले लेता हूँ तो देखो यहाँ पर भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ए के नीचे तो मोर देन 3 नहीं है, यहाँ पर तो एक ही है, तो फिक्स है ए और के मेरा यहाँ पर आएंगे। देखो यहाँ पर ए और के, तो देखो ए यहाँ पर लिखना एक बार ए, देखो ए यहाँ, ए यहाँ, तो ए के आ गया। अगला देखो मोर देन 3 बॉक्स बिलो ए, तो देखो यहाँ पर भी ए आ सकता है क्योंकि इससे नीचे 3 से ज़्यादा है, और यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों पे पॉसिबिलिटी आएगी। देखो यही मैंने पॉइंट यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, तो काफ़ी अच्छी पजल थी ये। आगे देखते हैं, आई इज अबो बी, देखो आई अबो है बी के, तो इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, बी देखता हूँ, देखो बी ये है, तो आई इधर भी कहीं पर भी आ सकता है, पर देखो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये और ये, तो एक ही जगह बची, तो आई मेरे को इधर ही लेना पड़ेगा 11th पे, क्योंकि आई अबो बी है, और बाकी के सारे जितने भी क्या कहते हैं बॉक्सेस हैं वो फिल हो गए। यही मैंने यहाँ पर देखो पॉइंट लेके इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आगे पर चलता हूँ, देखो लास्ट पॉइंट है, देखो सेकंड लास्ट है, जे नॉट नियर टू ई, मतलब जे नियर नहीं है ई के। देखो नियर में क्या होता है, मतलब कि जे नियर नहीं है, तो देखो किसके, ई के, तो ई ढूंढूंगा। देखो जे यहाँ पर नहीं आ सकता और जे यहाँ नहीं आ सकता, देखो यहाँ तो ऑलरेडी कोई बैठा है, तो आपको याद रखना जे यहाँ पर कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट से तो कोई हमारा मतलब नहीं है, तो जे के लिए यहाँ जगह हो गई, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे। तो हम देखो अब मैं कोई दूसरा पॉइंट देखूंगा, इसमें तो पॉसिबिलिटी आ रही है। अब एक पॉइंट बचा, देखो डी इज थर्ड अबो एच, देखो इसको शायद मतलब कि इम्प्लीमेंट कर पाऊँ तो हो जाएगा। डी थर्ड अबो है एच, देखो एच मैंने इधर ले लिया, एक अबो, दो अबो और 3 अबो, तो यही बनेगा ना डी थर्ड। और तो इसको फ्रेम करने की मतलब इसको कहीं पर ऐसे बॉक्स मिल जाए जहाँ पर ये इजीली फिट हो जाए। देखो मैं यहाँ पर डी लेता हूँ पहले पे, छठे पर, इसके नीचे 1 2 3 एच आ गया ना, तो ये देखो ये तो हो गया, पर हम नीचे तो कर नहीं सकते, देखो नीचे कहाँ नहीं करेंगे। अगर देखो डी आप यहाँ पर लेगो तो उसके नीचे 3 का तो बनेगा नहीं, थर्ड अबो, तो डी यहीं पर आएगा, डी थर्ड अबो है, एच यहाँ आएगा। अब ये पजल पूरी हो गई, इसमें कुछ नहीं था, देखो ये मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये देखो सारे इम्प्लीमेंट कर दिए यहाँ पर इस तरीके से। और देखो जो यहाँ पर एक बैक बॉक्स बचा है वो नाम यहाँ लिख देना, बॉक्स आपकी पजल ये पूरी हो जाएगी। देखो जे बचा था, जे मैंने यहाँ लिख दिया, और जे को नियर नॉट ई, तो ई के तो नियर वैसे भी नहीं है, तो देखो ये पूरी पजल हो गई। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल थी आज की हमारी। और देखो ए और के बीच में पॉसिबिलिटी आई है। अब देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है। पहला है फाइंड द ऑड वन, देखो ऑड वन आता है तो हमें सारे देखने पड़ेंगे। ई के बारे में बोल रहा है, ई देखो ये रहा ई, डी ठीक है, जे ये रहा, एच एच कहाँ है, देखो एच ये देखो सेकंड पर है, आई ये है। देखो आप देखोगे ना इसके अंदर एक ही तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करता है। जब भी देखो फ्लोर मतलब फ्लोर हो गया, चाहे से बॉक्सेस होगा, ऑड वन पूछा है, देखो चेक करो उनकी पोजीशन। देखो ये जो मैंने चार मतलब कि सर्कल करे, ये चारों के चारों कहाँ पर आ रहे हैं, ये ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं। और एक लोता एच है जो आपका ई वन पे, तो ऑड वन कौन सा होगा, एच, मतलब एच आपका किस में आ रहा है, सेकंड मतलब कि बॉक्सेस पर आ रहा है। आगे चलता हूँ, देखो ये देखो इसको इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ट्रू बी, तो बी कहाँ है, देखो बी देखूंगा ये। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना तो हमें सारे पढ़ने पड़ते हैं। बी इज 5th पोजीशन, तो देखो बी तो 6th पे गलत हो गया। बी 7th फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप से 7th पोजीशन पे, तो काउंट करना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 7th, तो शायद यही सही है मेरा। ये देखो एक मिनट, देखो बी इज 7th फ्रॉम टॉप, 1 2 3 4 5 6, 7th नहीं है, से देखो इस तरीके से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 पर है, ये भी गलत हो गई। बी इमीडिएट अबो जी, देखो इमीडिएट अबो तो जी है नहीं, जी कहाँ पर है, जी तो कहाँ पर है आपका, जी यहाँ पर है, ये भी गलत, तो ये वाला सही है, बी 6th फ्रॉम बॉटम। आगे चलते हैं, ये देखो क्या बोला है, हाउ मैनी बॉक्सेस बिटवीन जे एंड सी, देखो जे और सी के बीच में कितने बॉक्सेस है, जे ढूंढ लो और सी ढूंढ लो। अब इनके बीच में काउंट करना है, 1 2 3 4 7 है, देखो 7 है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ के इज़ ऑन 7th पोजीशन फ्रॉम बॉटम, देखो ये आपको ध्यान रखना है बॉटम और टॉप से कैसे लेते हैं। आप बोल दिए कंडीशन बता दी, इफ़ का मतलब कंडीशन, अगर यदि के 7th फ्रॉम बॉटम है, देखो मतलब 7th फ्रॉम बॉटम, तब के इधर आ गया 7th पे, तो मतलब ए इधर आ जाएगा 8th पर, तो देन हु इज इमीडिएट अबो ए, तो तब ए के इमीडिएट अबो कौन होगा, ए के इमीडिएट अबो तब सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में सी है। आगे चलते, देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो सी,
ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस वाट, मतलब क्वेश्चन मार्क है, जितने सी के ऊपर बॉक्सेस हैं उतने ही किस बॉक्स के नीचे हैं। देखो सी के नीचे, सी के ऊपर हैं कितने, देखो गिनो, एक और दो, तो देखो दो ऐसे काउंट करो, मतलब दो, मतलब दो के नीचे कौन है, देखो इस तरीके से, एक दो, तो ई आएगा। देखो सी के ऊपर दो हैं तो इसके ई के नीचे दो होंगे, इसी तरीके से कंडीशन लेनी है, तो ई मेरा आएगा आंसर। देखो ऑप्शन, इसका आंसर नंबर होगा ई। देखो ये हमारी आज की पजल सॉल्व होती है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो। देखो क्या करना है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको तो ज्वाइन करना है, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, और ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। देखो आज की हमारी क्लास नंबर जो भी थी, कितनी थी, 34 थी, कौन सी थी, जो भी थी, इसके बाद जो भी मतलब पजल की सीरीज चल रही है इसमें 34 हो चुके हैं। तो अब मैं 35 प्लस प्लस में मिलूंगा एक नए मतलब कि आपकी पजल के साथ। तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।